दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लीगल नोटिस क्या होता है, लीगल नोटिस भेजने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है और लीगल नोटिस के अंदर किन किन बातों को प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से मेंशन करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लीगल नोटिस के बारे में। लीगल नोटिस एक तरह से आपका एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है। आपने अगर किसी को कुछ पैसे दिए हैं या सामने वालों को हम एक नोटिफाई करा रहे हो, उसको एक मौका हम दे रहे हैं कि आपके पास मामले को सेटलमेंट करने का एक ऑप्शन है। हम आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इतने टाइम के अंदर आप अपने मामले को निपटा लीजिए, नहीं तो फिर हम कोर्ट केस के लिए आगे फर्दर प्रोसेस के लिए जाएंगे। दूसरा, इसमें सामने वाले को मौका दिया जाता है, उसको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि इनको आप लीगल नोटिस भेज सकते हो। आपके किसी राइट्स को किसी ने इन्फ्लुएंस किया, उसको आप लीगल नोटिस भेज सकते हो। कोई प्रॉपर्टी के मैटर में आप भेज सकते हो। आपको अपना कोई मनी कोई रिकवरी सूट डालना, उससे पहले आप लीगल नोटिस भेज सकते हो। आप अपने अपने एम्प्लॉयर को लीगल नोटिस भेज सकते हो। आपका कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, उससे रिलेटेड आप अपना लीगल नोटिस भेज सकते हो। तो लीगल नोटिस आप जहाँ पे भी आपको रेमेडी चाहिए, जहाँ पे आपका ब्रीच ऑफ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वहाँ पे आप लीगल नोटिस भेज सकते हो। अब लीगल नोटिस भेजते समय किन किन बातों का ध्यान रखना हमें। सबसे पहली बात, लीगल नोटिस आपके एडवोकेट के थ्रू भेजा जाता है। तो जिस भी एडवोकेट के थ्रू आप भेजते हैं, उसकी डिटेल, कौन सा एडवोकेट है, उसका नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह उसमें हमें मेंशन करना होता है। उसमें हमें टाइटल डालना होता है कि किस पर्पज़ के लिए हम लोग लीगल नोटिस भेज रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी से पैसे लेने, तो आप उसमें प्रॉपर एक टाइटल डालेंगे, शॉर्ट टाइटल की लीगल नोटिस फॉर रिकवरी ऑफ मनी 50,000 रुपीज़, जो भी आपने उसको पैसे दिए हैं। उसके बाद आपको सामने वाले जिसके पास आप लीगल नोटिस भेज रहे हो, उसका प्रॉपर नाम, एड्रेस आपको डालना होता है। जो व्यक्ति लीगल नोटिस भेज रहा है, उस व्यक्ति के बारे में पूरी डिटेल हमें वहाँ पे मेंशन करनी होती है। उसके बाद आपका कौन सा राइट वहाँ पे हनन हुआ है, कि आपके अधिकारों का जो भी हनन हुआ है वो आपको प्रॉपर उसमें मेंशन करना होता है। उसके अलावा आपको क्या उसमें रेमेडी चाहिए, क्या आप उनसे सामने वाले से राहत चाह रहे हैं, क्या चीज़ आप उसे कराना चाह रहे हो, किस पर्पज़ के लिए आप भेजो, तो पर्पज़ आपको प्रॉपर वहाँ पे मेंशन करना जरूरी होता है। वो आपको लीगल नोटिस के अंदर मेंशन करना होता है। कुछ पॉइंट्स मैंने और बताया, क्या रिलीफ आपको चाहिए, कितना टाइम आप उसको दे रहे हो, डिपेंड करता है केस टू केस। किसी में 15 डेज का टाइम होता है, किसी में 30 डेज का टाइम होता है, किसी में 60 डेज का टाइम होता है। तो टाइम वेरी करता है। लीगल ग्राउंड्स आपको देने होते हैं कि भाई इस कानून के तहत आपने, सामने वाले ने, और आपका ये जो अधिकार है उसके अंदर उन्होंने मतलब आपको नुकसान पहुंचाया है। जो भी आप लीगल वहाँ पे एक प्रोसेस डालते हो कि इन चीज़ों का आपने हनन किया है। उसके अंदर आपको पूरा फैक्ट सारे डालने होते हैं, फैक्चुअल, जो भी भाई किस डेट में उन्होंने क्या किया, किस कारण मान लो उन्होंने पैसे लिए थे, कब नहीं दिए, कब का उनका कमिटमेंट था, इस तरह की आपकी पूरी डिटेल वहाँ पे डालनी होती है। उसके बाद आपको प्रॉपर एडवोकेट का सिग्नेचर या आपका सिग्नेचर पूरी डिटेल के साथ वहाँ पे भेजना होता है। उसके बाद आप किन किन चीज़ों के लिए आप भेज सकते हो, लीगल रेमेडीज में क्या क्या आपके पास चीज़ें रहेंगी। सबसे पहली बात, उसको हम एक मौका दे रहे हैं, अगर वो रेस्पॉन्स नहीं करता है तो हम उसको बता सकते हैं कि भाई ये कॉन्सिक्वेंसीज आपको हो सकती हैं। अगर विद इन गिवन टाइम, जो टाइम लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपने टाइम दिया, उस गिवन टाइम में अगर वो आपकी पेमेंट नहीं करता है, या जो भी आपने उससे डिमांड किया है, जो भी आपका लीगल राइट्स है वो नहीं देता है, तो आगे कोर्ट केस के लिए भी तैयार रहे। ये सारी चीज़ उसमें हम बता सकते हैं। किन बातों का हमें ध्यान रखना है, लीगल नोटिस लिखते समय क्लियर एक लीगल लैंग्वेज में हमें नोटिस डालना है। उसमें किसी प्रकार की जो एब्यूज़ की लैंग्वेज होती है वो हमें यूज नहीं करनी है। दूसरा, जो भी आप उनको लीगल नोटिस भेजते हैं तो उसकी जो भी आपके पास रिसिप्ट है या आपका कोई ट्रैक नंबर वगैरह, वो सारा आपको रखना है। इन फ्यूचर आपको एज ए एविडेंस वहाँ पे वो काम आता है। उसमें प्रॉपर एक लिमिटेशन टाइम आपको देना होता है कि विद इन 15 डेज 30 डेज आपको हम टाइम दे रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर टाइम आपको मेंशन करना होता है। आपने नोटिस वगैरह उनको दिया, उसकी कॉपी रखनी होती है। जो भी आपके फैक्ट्स हो प्रॉपर आपको एक्यूरेट तरीके से आपको उनको बताना होता है। लीगल नोटिस टाइप करने के बाद, लिखने के बाद उसको एक बार दोबारा से प्रूफ रीडिंग कर ले, यानी अच्छे से उसको चेक कर ले, उसमें कोई स्पेलिंग, ग्रामर मिस्टेक या कोई लीगल मिस्टेक तो उसके अंदर नहीं हुई है। और उसके मान लीजिए एक से ज़्यादा एड्रेस है, 1 है, 2 है, 3 एड्रेस, जो भी उसके कोरिस्पॉन्डेंस के जो एड्रेस है, वो सारे एड्रेस पे आप लीगल नोटिस भेज सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि क्या चीज़ें उसमें आपको मेंशन करनी है, और लीगल नोटिस भेजते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये एक हमारे लीगल फर्टेनिटी के अंदर एक आपको राइट्स दिया गया है कि आप सामने वालों को एक मौका देते हैं कि इतने टाइम के अंदर आप अपने मैटर को सेटल कर लीजिए, नहीं तो आगे फिर वो लीगल प्रोसेस के लिए तैयार रहे। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे।
तब तक आप सभी साथी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।